खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। पब्लिक सेक्टर बैंकों में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान करीब 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इस बात का खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रशेखर गौड़ ने सूचना के अधिकार के तहत आरबीआई से ये जानकारी मांगी थी। आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 2020 और 2021 की अप्रैल-जून तिमाही में 12 सरकारी बैंकों में 19,964 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 2,867 मामले सामने आए। संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा मामले देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में सामने आए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2050 मामलों में 2,325.88 करोड़ रुपए की चपत लगी है। तो मूल्य के हिसाब से अगर देखें तो बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा 47 मामले सामने आए, जिसमें बैंक के साथ 5,124.87 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। बाकी बैंकों में हुए फ्रॉड के आंकड़े देखें तो कैनरा बैंक में 33 फ्रॉड के मामलों में 3,885.26 करोड़ की चपत लगी, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा को 60 फर्जी मामलों में 2,842.94 का नुकसान हुआ है। तो इंडियन बैंक में धोखाधड़ी के 45 मामले दर्ज किए गए, जिसमें बैंक को 1,469.79 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। तो बात इंडियन ओवरसीज बैंक की करें तो बैंक में 37 फ्रॉड मामलों में 1,207.65 करोड़ की चपत लगी है, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 9 धोखाधड़ी के मामलों में 1,140.37 करोड़ का नुकसान हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक में 240 मामलों में 270.65 करोड़, यूको बैंक के 130 मामलों में 831.35 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 149 मामले और नुकसान का आंकड़ा 655.84 करोड़। तो वहीं पंजाब एंड सिंध बैंक में 18 धोखाधड़ी मामलों में 1,063.3 करोड़ की चपत लगी। तो सबसे कम चपत यूनियन बैंक को लगी है। यूनियन बैंक में 49 मामलों में 46.52 करोड़ की चपत लगी है। तो 12 सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ की धोखाधड़ी के ये मामले सामने आए हैं। एक आरटीआई के जरिए इसका खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि 12 सरकारी बैंकों में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सूचना के अधिकार के तहत इसका खुलासा यहां पर किया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.